करें। चलिए सुनिए ध्यान से। कल नहीं पता हमको कि कल तो सर ने पढ़ाया था ना, ध्यान सुनिए। देखो हमको सीखना था हर असमान होने वाले भिन्नों को जोड़ना या घटाना। ठीक, तो हमने कहा था करना यह है कि दुनिया की कोई भी भिन्न जो होती है वो हरों से स्टार्ट होती है। जोड़ना घटाना कहां शुरू होती है? हर से स्टार्ट होती है। अगर वो हर से स्टार्ट होती है तो सबसे पहला काम है हमें ये देखना कि क्या हर समान है, बोलो। और यही नहीं, केवल अंकों में ही नहीं देखना है आपको, आपको ए बी सी डी एक्स वाई जेड चर अचर सब में देखना है चीज। ठीक, समझ रहे हो नहीं? तो हमने एक टाइप सीख लिया था जिसमें हर समान होते थे, उसमें हमने कहा था हरों को एक बार लिख लेना है, हरों को एक बार लिख लेना है, बोलो। और उसके साथ ही साथ क्या करना है, अंश को वैसे ही छाप लेना है, और अगर जुड़े तो जोड़ लेंगे, घटे तो घटा लेंगे। वो तो रूल हमारा जोड़ घटाव का चलेगा। इतना पता ना सबको? अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जैसे कि अगर यहां पे हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं जिसमें हर असमान होते हैं। क्या होते हैं? हर असमान होते हैं। एक सवाल हम आपको ढंग से बताते हैं, उसके बाद आप लोग सारे करिएगा। ठीक, सुनो ध्यान से। हर असमान होने वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको रूल एक ही फॉलो करना है, और वो चाहे अलजेब्रा में हो, चाहे बीजगणित में हो, चाहे त्रिकोणमिति में ही काहे ना हो, सॉल्व सब एक ही तरीके से होते हैं। अच्छा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, रूल होता है। जैसे कि हमने आपको दे दिया 1/2 प्लस 1/3, छोटा सा हमने दे दिया एग्जांपल। ठीक, अब आपको करना यह है कि आपको पता है कि 1/2 को 1/3 में क्या जोड़ना है, घटाना है, क्योंकि चिन्ह समान है। ठीक, लेकिन ये तो हमारी भिन्न है ना, और आपको पता है अगर जो भिन्न होती हैं, भिन्नों को जोड़ने या घटाने के लिए शुरुआत कहां से करते हैं? हर से करते हैं। और आपने देखा कि हर समान तो है नहीं है ना, हर समान। अगर हर समान नहीं होते हैं तो हरों का एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं? देखो मैंने एलसीएम दुनिया अपनी जीवन में बहुत बार निकाला, तो मुझे याद रहता है कि 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा। ठीक, तो आज हम आपको एलसीएम भी सिखा देंगे, जोड़ना भी सिखा देंगे। घर पे जाना है, काम करना, थोड़ा सा समय निकाल लेना। देखो अभी आपका जो 9th में है 10th में है, अभी शुरुआत हुई है ना 9th 10th की, तो अभी प्रेशर नहीं है पढ़ाई का, अभी प्रेशर नहीं है पढ़ाई का। यानी 1 घंटे हम मैथ लगा सकते हैं आराम से। तो 1 घंटे आपको केवल एलसीएम निकालना सीखना है। कोई कहेगा नहीं, अपने मन से नंबर डालने हैं और एलसीएम निकालना है। इससे पता क्या होगा, अगर 100 क्वेश्चन एलसीएम के लगा लिए, कितने? अगर 100 क्वेश्चन एलसीएम के लगा लिए तो आपको एलसीएम रट जाएंगे। क्या होगा? तो फिर ऐसे जोड़ को करने के लिए आपको एलसीएम निकालना नहीं पड़ेगा, जैसे देखोगे वैसे ही तुरंत आ जाएगा, तुरंत दिमाग में आएगा, तुरंत रख देंगे। क्योंकि हर बराबर करने के लिए हमको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए जो हर होते हैं, हरों को बराबर करने के लिए एलसीएम निकालते हैं। हमने ये लिखा 2 और 3, ऐसे लिख लेते हैं और फिर ऐसे लाइन खींच लेते हैं। कर पाओगे? किसको? हर को। अगर यहीं पे हर समान होते, ऐसे बोलो, अगर यहीं पे हर समान होते तो हम हरों को क्या करते? एक बार लिख लेते, अंश को वैसे ही लिख लेते, बोलो। अब जुड़ जाता, कितना आता? कट जाता, यही तो होता। लेकिन हम आगे का प्रोसेस करने के लिए हर को बराबर करेंगे। क्या करेंगे? ध्यान सुनिएगा, ये प्रोसेस सब कहीं काम आएगा। त्रिकोणमिति में भी काम आएगा, अलजेब्रा में भी काम आएगा, रेखा गणित में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा ये चीज। जिस तरीके से हमने आपसे कहा कि अंग्रेजी अगर सीखना है तो सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव की टेबल तैयार करो, उसी तरीके से अगर आपको गणित सीखनी है तो आप हर असमान होने वाले भिन्न जोड़ना सीखो। बहुत सारे चैप्टर ऐसे निपट जाएंगे। इतना केवल ये कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। सुने, अब देखिए ध्यान सुनिए। तो करना क्या है, हरों को अलग लिख लेना, क्योंकि हर को बराबर करना है ना। हर बराबर होते थे तो लिख लेते थे, इस बार हर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? हर बराबर करेंगे। और हर बराबर करने के लिए कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं? लासा निकालते हैं। लासा निकालने के लिए दोनों नंबर्स को लिख लेते हैं और ऐसे कॉमा लगा लेते हैं। ठीक, लासा निकालने के लिए हम उन संख्याओं को अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? संख्याओं से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो देखो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, बोलो, 11, 13, 17, 19, ऐसे बहुत सारी। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन होगा इतने में ही लग जाएगा, 2, 3, 5, 7 जो भी है। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले क्या आती है? तो 2 से ही चेक करना है। ठीक, ये नहीं कि पहले 3 दिख गया तो पहले हम 3 से काट लेंगे ना। पहले क्या आता है? तो पहले 2 यहां लिखेंगे,
अगर 2 से कटेगा तब लिखेंगे, नहीं कट रहा है तो अब 3 से चेक करेंगे। 2 से कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो 3 से चेक करेंगे। 3 से कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो फिर 4 नहीं सॉरी अगली वाली अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अगली वाली अभाज्य संख्या 5 है ना, तो फिर 5 से चेक करेंगे। बोलो 5 से भी नहीं कट रहा है तो अगली से चेक करेंगे। कुल मिला के देखो यहाँ 4 नहीं है ना, 4 से नहीं चेक करना है। बोलो 6 है यहाँ, 6 से नहीं चेक करना है, 6 से नहीं काटना है। बोलो 9 है यहाँ, 9 से नहीं काटना है, ध्यान कर लीजिएगा। अभाज्य संख्याओं से काटते हैं। किससे काटते हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल स्वयं से और 1 से डिवाइड होती हैं और किसी से नहीं होती। समझ में आया? कल ही तो बताया था, परसों। तो यहां पे लिखेंगे 2 और पहाड़ा करेंगे स्टार्ट। 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 आ जाए, 2 एक कम, कॉमा लगा लिया। अब बताओ 2 के पहाड़े में 3 आएगा क्या? नहीं आएगा तो उतार लो, नहीं आएगा तो ये उतार लिया, बस। अब बताओ क्या 2 से 3 कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा तो 2 के बाद अगली वाली संख्या कौन है? तो हम 3 से काटेंगे। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, हम क्रम से पता का है क्यों चेक कर रहे हैं? क्रम से करने पर आपका एलसीएम कभी गलत नहीं होगा, ध्यान कर लीजिएगा। अगर आप संख्याओं का डिवाइड क्रम से कर रहे हो तो आपका एलसीएम कभी गलत नहीं हो सकता। नहीं समझे? बोलो। तो देखिए अब 3 से चेक करेंगे। 3 यहां लिखा, अब 1 आ चुका है ना, जब 1 आ जाता है तो उससे फिर नहीं कटता, वो ऐसे उतरता चलाता है। और 3 एक अन्नम, जब नीचे 1 आ जाए तो समझ लीजिएगा अब हमारा पूरा एलसीएम निकल चुका है। जो साइड में ये बिल्डिंग में 2 लोग हैं उन्हीं का गुणा करा लो, 2 गुणे 3 कितना आएगा? यानी हमें लासा की जगह क्या रखना है? समझ में आया? एलसीएम जगह क्या रखना है? 6। अब इसके बाद की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी घुमाऊ है और उसके कई तरीके हैं। तो पहले हम नॉर्मल वाला बताते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, अगर कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम देहाती तरीके में चले जाएंगे, जमीन में घुसेंगे थोड़ा सा नीचे लेकर आप लोगों को। ठीक, देखिए करना क्या है। यहां लिख दिया 6। अब ध्यान सुनिएगा, ये 6 जो है किससे मिलकर बना है? 2 और 3 से ना। ये जो 6 आया है 2 और 3 से मिलकर बना है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 का भी हिस्सा है और इसमें 3 का भी हिस्सा है। बोलो इसमें 2 का भी हिस्सा है, इसमें 3 का भी हिस्सा है। लेकिन जो हिस्सा है उस हिस्से को ये लोग अपने ऊपर छत पे रखना चाहेंगे। यानी अब करना यह है कि 2 का टेबल पढ़ना है कि 6 कट जाए। सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो। हम इसलिए ये तरीका बता रहे हैं क्योंकि गणित में आपको रामबाण तरीका यही अपनाना है। बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस ऐसी ही होंगी। हम चाहते थे शॉर्ट फॉर्म में लगा देते, तुरंत हम 3 से इधर करा देते गुणा, 2 से इधर करा देते, लग जाता। लेकिन नहीं, आपको तरीका सीखना है। ठीक, क्या करना है? अगर कक्षा 4-5 में होते तो हम ये तरीका वो दूसरा वाला बताते, बच्चों वाला, लेकिन ये बड़ों वाला है। अब आप बड़े हो गए, ऐसे ही सीखना है। तो आपको क्या करना है, अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 3 कट जाए, मतलब 6 कट जाए। कितनी बार पहाड़ा पढ़े? 3 बार। अब वो 3 जो है उसको यहां पे रखना है, लेकिन 1 से गुणा कराते। 3 का गुणा कराओ 1 में। समझ में आया? चिन्ह जो लगा है वही लगा रहेगा, कुछ भी अपने मन से नहीं करना है। चिन्ह में कुछ अपने मन से नहीं बदलना है, वही देखना है बस। जो काम इधर की हो वही यहां भी करना। 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 6 कट जाए। कितनी बार? अब इस 2 को उठा के यहां गुणा करा के यहां लिखना है। 2 एक कम, बस इतना ही करना था। ठीक, अब एक बार बताओ, प्लस का 3 है क्या? प्लस का 2 है क्या? जब चिन्ह समान होते संख्याएं जुड़ जाती हैं। अगर संख्याएं जुड़ जाती हैं तो फिर जोड़ लो, 3 और 2, 3 और 6 नहीं 5 होता है, 5/6। चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, 2 का कि 3 का, तो 3 के आगे चिन्ह छुपा है तो यहां भी छुपा। आंसर क्या आएगा? समझ में आया? एक और बताते हैं, ठीक, तो ध्यान सुनिएगा। जैसे हमने यहां लिखा 2/3 और प्लस 3/4, 3/4। ठीक, क्या करोगे? 3 और 4 का एलसीएम निकालोगे। देखो 3 और 4 का जो एलसीएम होता है, देखो सुनो मेरी बात, कभी भी 2 संख्याएं लगातार मिल जाएं, क्या मिल जाए? 3 और 4, 5 और 6, 6 और 7, 12 और 13। अगर लगातार संख्याएं मिल जाती हैं तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, गुणा करा दो, वही एलसीएम होता है। 3 और 4 का गुणा कराओ 12 आएगा, एलसीएम भी 12 आएगा। देख लो करे दे रहे हैं। अब सबसे पहले बताओ किससे? 2 से चेक करोगे ना, तो 2 से चेक करोगे, यहां 2 लिखोगे, 3 उतार लोगे, 2 दूना 4। बोलो। अब इसके बाद में अभी 2 फिर कटेगा, जब तक 2 से कटे तब तक काटते रहो।
अब देखो जो ना कटे उसको उतार लेना है, 3 नहीं कटेगा ना, उतार लो, 2 1 कम, बस। अब बताओ 1 से तो यहाँ तो काम खत्म, अब 3 को काटना है, 3 को काटना है, अगला नंबर कौन सा है, तो हम 3 से चेक करेंगे, बोलो 3 1 कम 3 और 3 1 कम, ये तो भाई पहले से ही खत्म है। देखो 2 दूना 4 तियां 6 नहीं 12, 2 दूना 4 4 तियां आया ना एलसीएम 12। हमने कहा था अगर 2 संख्याएं लगातार वाली आ जाएं तो गुणा करा लो, वही एलसीएम होता है, निकालने की जरूरत नहीं है। 15 और 16 के एलसीएम निकालना है तो 15 गुणे 16 कर लो बस, नहीं समझे, ये बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है। 20 और 21 आ जाए एलसीएम निकालना है तो फिर ये बिल्डिंग नहीं बनाना है, क्या करें 20 गुणे 21, नहीं समझे। हम आपसे कहें 5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा तो क्या बताओगे, 30, 5 6 30, लगातार आ जाए गुणा करा लो, लगातार आ जाए बस वही एलसीएम होता है, सही निकलेगा, एकदम करेक्ट निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। तो देखो 12 आया कि नहीं आया, जो एलसीएम आएगा उसको ऐसे लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि हर बराबर करना था, कट गया, लिख दिया पूरा। अब 3 ये जो नीचे है 3, इसको जो है 12 से भाग करा लो। हम चाहते तो इसे हम बच्चों के तरीके से बता देते, क्योंकि त्रिकोणमिति में जब आप सर्वसमीकाएं जोड़ो घटाओगे, अलजेब्रा में सर्वसमीकाएं जोड़ो घटाओगे, रेखा गणित में जब x y z ABCD घटाओगे तब आपको यही प्रोसेस लगाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। अच्छा ये ध्यान कर लीजिएगा, तो मजबूरी समझ लो चाहे शौक समझ लो, सीखना ही सीखना पड़ेगा, सीखना ही सीखना हर हाल में। लेकिन अगर सीख गए तो समझ लो गणित के मास्टर बनेंगे, अत्ते खाली है, इससे कठिन गणित नहीं। बस तुम्हारे दिमाग में ये नहीं बैठ रहा है कि 3 का पहाड़ा पढ़ो 4 बार, 4 आया 2 में गुणा करा के यहाँ लिख दो, 4 दून प्लस लगा लो अपनी जगह, क्या दिक्कत। ये देखो 4 तियां 3 बार ना, तो जो 3 आया है वो 3 से गुणा करा लो, 9 8 9 17 बटे, यही आपका आंसर। एक बात बताओ, अंश ज्यादा हर कम अनुचित भिन्न है, ये अनुचित भिन्न का आंसर मिश्र भिन्न में दे सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। कर पाओगे? एक क्वेश्चन दे अपनी कॉपी करोगे पक्का? अगर कर लेगा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, देख लेने। चलो लिखो, देहाती मत बोला करो, थोड़ा सही से बोला करो, अच्छा नहीं लगता देहाती। बस 2 ही स्टेप का करो, 2 ही का करो, करा देंगे। लग गया? चलो देखो, जिनका नहीं लगा है वो भी देख लें। सुनो, हो गया? देखो इधर सुनो, मैच गए। 5 और 7 का एलसीएम निकालोगे ना, 5 और 7 का एलसीएम ने, देखो 5 के पहाड़े में 7 नहीं आता, 7 के पहाड़े में 5 नहीं आता। अगर कोई 2 अंक हैं एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते हैं, गुणा कराओ एलसीएम, हो गया। लगातार आता है, गुणा कराओ एलसीएम। लगातार नहीं आता है लेकिन दोनों एक दूसरे के पहाड़े में भी नहीं आते हैं, गुणा कराओ एलसीएम। 5 सते एलसीएम कितना आएगा? बस अब इनका हिस्सा बांट दो, 5 सते 7 बार ना, और उस 7 का गुणा किसमें कराओगे तो कितना आएगा? फिर ये प्लस लगाया, 7 पचे 5 बार ना, 5 गुणा किसमें करोगे? 5 का 30, और 30 और 21 देखो दोनों में चिन्ह समान है, 51 बटे 35। ठीक हो गया? समझ में आया? तुम्हारा नहीं लगा ना? नहीं लगा पाए, कोई बात नहीं। तुम्हारा भी नहीं लगा, तुम्हारा कोई बात नहीं। चलो नोट करो, नोट करो। सुनो, अब सुनो, ये दीदी लोग का जो है दिक्कत कर रहा है, तो एक काम करते हैं, सुनो, इसमें से कुछ नोट करना है हम लोगों को। पहले हम एलसीएम पे काम कर रहे हैं क्योंकि ये लोग एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हैं। सुनो, एलसीएम पे काम करते हैं, बड़े बड़े ज्यादा बड़े एलसीएम, ठीक। उसके बाद फिर वापस लौट के आते हैं। सुनो इधर, लेकिन एलसीएम सिखाने के बाद, दीदी लोग, एलसीएम सिखाने के बाद, सुनो, एलसीएम सिखाने के बाद जब हम इनको फिर से बताएंगे तब हम आपको एक देहाती तरीका बताएंगे इसे जोड़ने का। जैसे हमने ये सब कर दिया ना, एकदम बज्जड़ देहाती तरीका बताएंगे। क्या करेंगे? ऐसे तुम बज्जड़ देहाती हो, क्या हो? कहीं ना 35 नोट करना है, इसमें से कुछ नहीं आ गया होगा ना, इसलिए मिटाएं। चलिए अब आपको हम एलसीएम पे काम करवाते हैं, ध्यान सुनिएगा। सुनो भैया, आज केवल एलसीएम सीख के जाना है, बस क्या करना है? अब कॉपी कलम करो बंद, ठीक।
बहुत हल्ला बुला लियो, बंद करो। अब सुनो ध्यान से, एलसीएम मतलब लासा। क्या आया? ठीक, सुनो ध्यान से, इसका हिंदी होता है लघुत्तम पते की बात। क्या? देखो करना क्या है, जैसे कि हमने आपसे कहा कि 2 और 10 का लासा निकालो। ठीक, क्या निकालो? लासा निकालो। तो लासा निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इनसे ही खाली बस काट देना होता है बस। अगर आप एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हो तो ये साबित होता है आपको टेबल नहीं आती, आपको पढ़ा नहीं याद है, यानी आपका भाग कमजोर है। क्या है? सुने, देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आपको दिमाग में ये तो होना चाहिए कि 2 है तो 2 के पहाड़े से तो कटेगा ही कटेगा, 10 है तो वो भी 2 के पहाड़े से कटेगा। और हम देख रहे हैं हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। क्योंकि आपको पता है कि इनके अभाज्य गुणनखंड होते हैं। इसको जो काटते हैं अभाज्य संख्याओं से काटते हैं। बोलो कैसे काटते हैं? अभाज्य संख्याओं से काटते हैं। अगर अभाज्य संख्याओं से काटोगे तो टुकड़े भी तो अभाज्य वाले मिलेंगे। अगर अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करोगे तो टुकड़े भी कौन से मिलेंगे? नहीं समझे? मान लिया आपके घर में एक लकड़ी है, क्या है, और आप उसे काटना चाह रहे हो, तो अगर कुल्हाड़ी से काटोगे तो कुल्हाड़ी के टुकड़े निकलेंगे, कुल्हाड़ी के साइज के, और जो एक बांका होता है बोलते इसको, बांका से काटोगे तो वैसे टुकड़े निकलेंगे, फावड़े से काटोगे तो वैसे टुकड़े निकलेंगे, चाकू से काटोगे तो वैसे टुकड़े निकलेंगे। बोलो, तो समझ लीजिए कि ये आपके पास ये लकड़ी है, क्या है, और इसके टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं? और टुकड़े करने हैं तो कौन सी संख्याओं से? अभाज्य संख्याओं से। तो अगर अभाज्य संख्याओं से भाग कराएंगे तो टुकड़े भी अभाज्य वाले निकलेंगे। नहीं समझे? इसीलिए कहा जाता है कि एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नहीं समझ में आ रहा है? आया? आप देखो, तो ये है अभाज्य संख्याएं। क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसे यहाँ पे लिखा, और 2 का पहाड़ा पढ़ो 2 आ जाए तो हमें लगा 2 पंचे। अब एक बात बताओ, 2 के बाद क्या है? क्या 3 के पहाड़े में कभी 5 आया है? नहीं आया है, तो फिर अगला वाला देखो 5 के पहाड़े में 5 आएगा क्या? यानी कि 5 से काट देंगे, एक तो कट ही चुका है, 5 एक कम। जब आपके इस बिल्डिंग में यहाँ पे सब कहीं 1 1 1 आ जाए बस रुक जाना, और ये बगल वालों को गुणा करा लो, 2 का गुणा 5 में करा लो, ये आपका एलसीएम है। बोलो समझ में आया? जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दे दें 3, 15, 7, करो ना, तभी देखते जाओ, बस दे दिया। अब आपको पता है सर इसके हमको गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? लेकिन कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। सुनो, चाहे लासा निकालना हो, चाहे मासा निकालना हो, चाहे वर्गमूल निकालना हो, सुने, और चाहे घनमूल निकालना हो, चारों मुंह से दोहराओ, चाहे लासा निकालना हो, चाहे मासा निकालना हो, चाहे वर्गमूल निकालना हो, चाहे घनमूल निकालना हो, हमेशा और हमेशा इन्हीं संख्याओं से काटते हैं, अभाज्य संख्याओं से ही गुणनखंड करते हैं। किसे करते हैं? अभाज्य संख्याओं से ही गुणनखंड करते हैं। ठीक, अब देखो कैसे। 3, 15, 7 है, हमको पता है इसमें 2 के पहाड़े में कोई नहीं आएगा। जब 2 के पहाड़े में कोई नहीं आएगा तो 3 के पहाड़े में चेक करते हैं। 3 यहाँ लिखा, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 7 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। बोलो अब बताओ, क्या इसमें कोई ऐसी संख्या है जो 3 के पहाड़े से कट जाए? तो अगली वाली चेक करो, 5, अगली 5 है ना, तो 5 से चेक करेंगे, एक नहीं कटेगा भाई, एक तो कट ही चुका है। 5 का पहाड़ा पढ़ो 5 आ जाए, 5 का पहाड़ा पढ़ो 7 आ जाए, नहीं कटेगा तो उतार लेंगे। अब 5 के बाद कौन आता है? तो 7 से चेक कर लेंगे, जो कट चुका है कोई बात ही नहीं, जो बचा है काट देंगे बस। इस बिल्डिंग में कौन है? 3, 5 और 7। ठीक, अब सुनो गुणा कैसे कराना है, ऊपर से कराओगे नीचे से कराओगे? 3 पचे 15, 15 सत्ते, ठीक, तो बस 3 गुणे 5 गुणे 7, 105 एलसीएम आ जाएगा। ठीक, समझ में आया? बोलो अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब भी कभी लासा निकलेगा, एलसीएम जो निकलेगा, जो एलसीएम निकलेगा, अब देखो यहां पे कौन कौन संख्या है? 2 और 10। क्या? और 2 और 10 में देखो जब उसका एलसीएम निकला तो क्या 10 आया ना? इन 2 और 10 में सबसे बड़ी संख्या 10 है, एलसीएम क्या आया? ध्यान से देखिएगा, ठीक, निकला। 3, 15, 7 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15।
और एलसीएम कितना आया 105। मेरी बात ध्यान सुनेगा, अभी कुछ इसमें पॉइंट है, एक और करते हैं। मान लिया हमने लिखा 20, 10 और 8, एलसीएम निकालें। पहले 2 से चेक करें। 2 दहम्मा 10 नहीं, 2 दहम्मा 20, 2 पंचे 2 चौके, अभी फिर 2 से कटेगा ना, जब तक 2 से कटे तब तक काटते रहो। 2 दूनी बोलो, 2 पंचे और 5 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 दूनी। अब बताओ इसमें कोई 2 से कटेगा? अभी कट जाएगा 2 से। 5 नहीं कटेगा, नहीं काटेंगे, ये भी नहीं कटेगा, 2 एक कम। एक बात बताओ 5, अब देखो 2 के बाद 3 आता है ना, क्या इसमें कोई 3 से कटेगा? अगर नहीं कटे तो अगला चेक कर लेंगे 5, बोलो। तो यहां लिखेंगे 5, 5 एक कम, 5 एक कम, सब कहीं नीचे 1 1 आ गया। इनको गुणा कराओ, एलसीएम 2 दूना 4 दूनी 8 5, तो 40 एलसीएम आ गया। बोलो। एक बात बताओ, फिर देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है और एलसीएम क्या आया? ठीक। अब पते की बात, क्या जिन नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए कहेगा, क्या जिन नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए कहेगा उसमें एलसीएम या तो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा या तो उससे ज्यादा होगा। देखो 2 और 10 में सबसे बड़ा 10 है ना, एलसीएम या तो 10 होगा या तो 10 से ज्यादा होगा। तो देखो 10 आया। 3 15 7 में सबसे बड़ी संख्या 15 है ना, एलसीएम या तो 15 होगा या तो 15 से ज्यादा होगा। क्या आया? समझ गया कि नहीं? अगर 20 10 और 8 में सबसे बड़ी संख्या 20 है, एलसीएम या तो 20 आएगा तो 20 से ज्यादा आएगा। क्या आया? समझ में आया? जितने भी नंबर होंगे उनमें एलसीएम जो होगा या तो सबसे बड़ा नंबर होगा या तो उससे ज्यादा होगा। समझ गया कि नहीं? सबसे बड़े वाले नंबर से कम एलसीएम कभी नहीं आता है। क्लियर हुआ? अगर हम आपसे कहें 7 15 और 20 का एलसीएम निकालो, 7 15 और 20, तो सबसे बड़ा क्या है? तो या तो एलसीएम 20 होगा या तो 20 से ज्यादा होगा, 20 से अंदर कभी नहीं हो सकता। समझ में आया? दिमाग में रख लीजिए हमेशा के लिए कि जिन नंबर्स के एलसीएम निकालना होता है उनमें सबसे बड़ा नंबर ही हमारा एलसीएम होगा या तो उससे ज्यादा होगा, लेकिन उससे कम कभी नहीं होगा। समझ रहे हो? 100 200 500 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम या तो 500 होगा तो 500 से ज्यादा होगा। या तो हम बोल रहे हैं बीच में 1000 10,000 20,000 के एलसीएम निकालोगे तो 20,000 होगा या तो 20,000 से ज्यादा होगा, 20,000 से कम कभी नहीं होगा। समझ में आया? नहीं समझे? फिर देखिए ध्यान से, एलसीएम निकालने के बाद अगर आपको ये चेक करना है कि हमारा एलसीएम गलत है या सही, क्या करना है? गलत है या सही, तो कुछ ना करो। 10 आया है, 10 को 2 से भाग कराओ, 2 पंचे कट रहा है ना, 10 को 10 से भाग कराओ, 10 एक कम कट रहा है ना, एलसीएम सही है। अगर ना कटे शेष बच जाए, दशमलव में आ जाए, एलसीएम गलत है। देखो 40 आया, 20 दूना 10 चौके 8 5, एलसीएम सही है। समझ में आया? तीनों से चेक कर लो, अगर कट गया है एलसीएम निकालने के बाद तीनों नंबर से कट रहा है, एलसीएम सही है। अगर नहीं कट रहा है एलसीएम गलत है। देखो 105 आया, 105 आया, 3 का पहाड़ से कट जाएगा, 3 तरह देखो 105 3 से कट जाएगा, 3 तरह की 9, 1 बचा 15, 3 बची 15, 3 से कटा, 15 से करो, 15 सत्ते 105, और ये 7 है, ये देखो 105 7 से भी कट जाएगा, 7 एक कम 7, बोलो 7 25 35। समझ में आया? एलसीएम कितना इंटरेस्टिंग पता चला? जिन नंबर्स का भी एलसीएम हम निकालेंगे, जिन नंबर्स का भी हम एलसीएम निकालेंगे उनमें सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, एलसीएम या तो वो होगा या तो उससे ज्यादा होगा, कम कभी नहीं हो सकता। ठीक? और एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आएगा हमारे पास, अगर हमें चेक करना है, प्रूव करना है सही है कि गलत, तो सबको बारी बारी क्या करना है? काट देना है। अगर सब कट रहे हैं, सबसे सभी नंबर से कट रहा है, तो फिर हमारा एलसीएम सही है। चलो एग्जांपल देते हैं, सुनो मेरी बात। जैसे हमने कहा कि हमारे पास है 15 10 और 25। ठीक? क्या है? 25। मान लिया ये है मम्मी, ये है पापा, ये है दादा, ये है मम्मी, ये है पापा, ये है दादा। ठीक? कोई दिक्कत? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले टुकड़ा कैसे? 2 से 15 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 पंचे 10, 25 नहीं कटेगा उतार लेंगे, बोलो 3 है,
3 5 5 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 25 नहीं कटेगा उतार लेंगे। अब बताओ 5 से कोई कटेगा? देख लीजिए, हमने इसीलिए आपसे कहा था कि क्रम से काटो। देखो एक बार में सबके सब नेस्तनाबूत हो जाएंगे, इसीलिए हम कह रहे थे कि हमेशा क्रम से काटोगे, एलसीएम गलत नहीं होगा और छोटा सा निकलेगा। देखो अब एक ही बार में 5 से सब उड़ जाएंगे। देखो 5 एक कम, 5 एक कम, बचा हम, इसीलिए कह रहे थे क्रम से काटो, गलत नहीं होगा कभी। ठीक, अब देखो 5 से काटोगे, ये भी कटेगा। एक तो कट ही गया, एक तो कट ही गया, 5 एक कम, ले हो गया। 2 तिया 6 पंचे 30 पंचे 150, 30 पंचे 30 पंचे 150 आया। एलसीएम कितना आया? अब देखो ध्यान से, इधर आ गया ना एलसीएम। इसका मतलब ये हुआ कि मम्मी पापा और दादा से जो संतान, मतलब उनकी पीढ़ी की जो संतान आई वो है 150। भाई ये अपनी, ये मम्मी पापा का लड़का हुआ या इनका पोता हो गया? बोलो यही, ये बाबा हुए तो ये पोता ही तो हुआ, और ये पापा है तो इनका लड़का ही तो हुआ, ये मम्मी है तो इनका लड़का ही तो हुआ। अब बताओ इधर, अगर आप एक अच्छे लड़के हैं, अपने मम्मी पापा के अच्छे लड़के हैं और अपने दादा के एक अच्छे पोते हैं, तो अगर दादा 2 लपड़ मारेंगे तो खा लोगे ना? मम्मी 4 लपड़ मारेंगे खा लोगे ना? पापा 2 लपड़ मारेंगे खा लोगे ना? तो चलिए देखते हैं, लपड़ मारते हैं। 15 धम्मा 10 थप्पड़ खा सकते हैं। ये समझ में आया? अगर थप्पड़ ना खाते तो ये गलत था, अगर ना कटता तो ये गलत था। ये 10 है, कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 15 धम्मा 150, कटेगा नहीं कटेगा? यानी ये अच्छा वाला लड़का है, अपने मम्मी पापा से मार खा जाएगा, खा लेता है। ये देखो 25 छक्का 150, बोलो 25 छक्का। समझ में आया कि कुल मिला के ये एक अच्छा लड़का है। क्या है? एलसीएम एक अच्छा लड़का है क्योंकि वो अपनी मम्मी पापा से मार खा लेता है। अभी आपको सिखाएंगे एचसीएफ। क्या? इसका मतलब ये हुआ कि 150 जिन लोगों से मिलकर बनता है उनका मार खा लेता है, उनसे कट जाता है। इसके बाद जब आपको सिखाएंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त, उसमें उल्टा होता है। अभी रहने दें, अभी रहने देते हैं। अब अभी यही सीख लो, बता देंगे मैं एचसीएफ भी। अब बताओ समझ में आया? पक्का? तो क्वेश्चन दिला दें, 20 क्वेश्चन दिला देते हैं घर, तो सुनो लेकिन करके लाना, ठीक है? बढ़िया से कर लेना। और अब दिमाग में रख लीजिए कि एलसीएम जिन नंबर्स का निकलता है उसमें सबसे बड़ा वाला या तो होगा या तो उससे ज्यादा होगा। अगर एलसीएम निकाला है, चेक करना है सही है कि गलत, तो बारी बारी से भाग करा लेंगे। अगर बढ़िया से कट रहा है पूरा पूरा, एलसीएम सही है, नहीं कट रहा है एलसीएम गलत है। बोलो। तो एलसीएम जिन नंबर से निकलता है उनसे मार खा लेता है, मतलब उनसे कट जाता है। बस, कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? भैया इसको पॉज कर दीजिए, हम आपको क्वेश्चन दिला देते हैं। कोई दिक्कत किसी को?